Hello everyone, welcome back once again. So this is the second video on exercise 9.3. Okay, so पिछले वीडियो में आपने तो करीब 1 to 4 क्वेश्चन कर लिया था. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. Now next question given, that is question number 5 of the exercise 9.3. Question number 5, that is y is equal to e to the power x in bracket a cos x plus b sin x. ठीक है, ये दिया हुआ है. So how many constant? A and b. So there are two constant. So we differentiate this y. It means that is equation number 1 2 times and eliminating a and b. Okay. So equation number 1 you write here. Differentiating with respect to x we have क्या मिलेगा हमें y dash is equal to, here we differentiate right hand side with the help of what, product of two function. ठीक है, तो पहला आपका है ये e to the power x, इसका करना है यानी a तो रहेगा cos x का माइनस sin x होता है, तो ये माइनस हमने यहां लिख दिया, प्लस b cos x प्लस क्या होगा, ये खुद तो रहेगा ही क्योंकि सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन दैट इज a cos x प्लस b sin x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x ही रहेगा. ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया. यहां तो कोई डाउट? अब आपको लिखना क्या है, यूजिंग इक्वेशन 1 इनटू, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें वो देखिए, y डैश इज इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा e टू द पावर x इन ब्रैकेट a sin x प्लस b cos x प्लस, ये क्या है, y ही तो है, प्लस y हमने लिख दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, इसीलिए ये y लिखा गया है. हो गया इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करना है यहाँ पर, अगेन यू राइट हियर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू x वी है, क्या मिलेगा हमें, y डबल डैश इज इक्वल टू, वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ भी लगेगा, यानी e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव लेना है एक साइन x का cos x, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि cos x का माइनस साइन होगा, तो मैंने माइनस पहले ही लिख दिया है, यानी b sin x प्लस, ये तो जो है वो तो रहेगा ही, इसका डेरिवेटिव होगा. ठीक है, यानी प्लस e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y डैश, इस y का भी तो होगा, समझ में आया कि नहीं. तो ये था आपका सेकेंड डेरिवेटिव हमने लिख दिया. अब इसी में आप सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने में करके ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा उसको भी अभी देखते हैं. देखिए कैसे मिलेगा, इसी में लिखिए, इसी में लिखेंगे, हाँ इसी में लिख लीजिए. इक्वेशन नंबर 4 हो गया. आप सीधे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर क्या है, करना हम क्या चाहते हैं, यहां देखिए ये जो वैल्यू है सेम यही चीज यहां भी है, देखिए है कि नहीं, जैसे हमने इसको y लिखा है उसी तरीके से इसको हम क्या y डैश माइनस y नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, तो लिखिए ना. अब आइए, यू राइट हियर यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 4, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, अच्छा एक काम और भी कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं, माइनस को यहां से हम बाहर कर लेते हैं, तो यानी e टू द पावर x इन ब्रैकेट
ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसकी जगह पर हम क्या लिखना है, वाई डैश माइनस वाई। प्लस वाई डैश ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब यहां से देखिए ये क्या है, y की वैल्यू है, y है कि नहीं, ये देखिए यहां से, यानी अगेन यू राइट हियर इक्वेशन नंबर 5, अगेन यू राइट हियर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 5। देखिए आप नंबर ऑफ इक्वेशन लिखते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या आप डायरेक्ट एलिमिनेशन अगर करेंगे, जैसे एलिमिनेटिंग, और यू कैन राइट जस्ट सिंपली फ्रॉम 1 एंड 5 वी हैव। देखिए इसी में हम यूज कर सकते थे, इक्वेशन नंबर 4 में आप यहाँ लिखना था सिर्फ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। तो सीधा हम लिख सकते हैं, चलिए उसी को लिख देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3, उसी को लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट, मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो y डबल डैश तो रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर रहेगा और e टू द पावर x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो यही y आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ y, और इसकी वैल्यू क्या है, प्लस y डैश माइनस y होगा, यहाँ से y डैश, ये y को इस साइड ट्रांसफर कर दिया और प्लस y डैश। अब यहाँ सिंपली आ जाएगा ये y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 2y। दिस इम्प्लाइज दैट यही आपका हो गया विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आप y डैश लिखिए या d2y बाई dx स्क्वायर लिखिए, इन विच यू कंफर्टेबल यू राइट, ठीक है। तो ये था, सिंपल था आपका, आप खुद भी किए होंगे आई होप, नहीं किए हैं तो हमने करा दिया है, ठीक है। इस टाइप से देखिए कुछ क्वेश्चन हम वहाँ से लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो आया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग बाय एलिमिनेटिंग पैरामीटर ए एंड बी। ये आपके CBSE 2004 में आया हुआ है, तो हम उसको भी डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। इसी में ये समझ में आ गया है, आप लिख लीजिएगा इसको। CBSE 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स, ए बी माइनस एक्स, एंड दूसरा दिया है बी प्लस एक्स, ये आया है। अब यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यानी 2 टाइम्स हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो देखिए पहले तो आपको पता होगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है, बी प्लस एक्स, बी माइनस एक्स, सो यू कैन राइट हियर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा सा पहले ही कराया हूँ, इसके पिछले वीडियो में हमने करा दिया था। एक सेकेंड, कौन सा है क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था यही तो था, क्वेश्चन नंबर 2 ही तो है।
तो सीबीएसई क्या करेगा आपका, देखिए इसमें क्या है कि एक फार्मूला लगा करके बस ये लिख दिया कि ये अलग है। अच्छा देखिए, अगर आप इसको करने जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से डेरिवेटिव लेकर के भी करेंगे तो ही आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। लेकिन जब हम सिंपलेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं तो हम उसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्यों करने जाए। आखिर हमारे पास जो है, जो अलजेब्रा के जो फार्मूले वगैरह दिए गए हैं उनका यूज़ कब करेंगे, इसी में करेंगे। ठीक है, आप इसको बस इन ब्रैकेट मेंशन कर दीजिएगा कि ये हमने यूज़ किया है, और ये लिख करके सीधा आप आगे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपका करा दिया है। सो ये वही था, ये जो आपके 2004 में आया था। देखिए मैं इसीलिए आपका जो है एक एक क्वेश्चन मैं कराते भी चल रहा हूँ, ताकि ये ना रहे कि मैंने कुछ छोड़ दिया आपको। और अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पिनअप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और है, ये सीबीएसई 2007 में किया गया है, आया हुआ है। ये 2007 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपका दिया है y इज इक्वल टू a cos x, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b, ये दिया हुआ है। अब अगर ये दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है। कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos x का sin x होता है बट निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे फिर, अगेन एक बार और करिए इसको डेरिवेटिव, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ a sin x का फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, y डबल डैश, ये क्या है आपका, y ही तो है, माइनस ऑफ y, इसका मतलब क्या, प्लस y इज इक्वल टू 0। यही आंसर है आपका जो 2007 में सीबीएसई ने पूछा था। ठीक है, वही है कि देखिए अगर इसमें क्या है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कोई भी आए क्वेश्चन क्या करना है, उसमें टर्म ही तो चेंज होगा, प्रोसेस तो यही रहेगा, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। चलिए कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें अब आ गए हैं, ये कि आपको लैंग्वेज दिया रहेगा और आपको वो इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसके पहले जब फॉर्मेशन वाले में कुछ वीडियो कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें ये था कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस था। पर आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। उसमें एक्स एक्सिस का एग्जांपल दिया हुआ है जो हमने करा दिया है, और इसमें वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो कैसा आएगा। ठीक है, तो सिंपली बस आपको इक्वेशन अगर पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेकर के एलिमिनेट करके लिख देना है, पर इक्वेशन पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो let me write here first question number 6. ये तो समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल था। चलिए अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। और आपको यहीं तक नहीं, जो आपके बोर्ड में आएगा वो तो मैं करा ही रहा हूँ। आपका पेपर जैसे ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ। अब जो है कि जो इसी टॉपिक जैसे कुछ टॉपिक हो गए हैं, तो इससे रिलेटेड आपको जो IIT JEE वगैरह में आया हुआ है क्वेश्चन, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको भी हम लेके चलेंगे और उसको भी पढ़ेंगे। क्या करना है, मेन क्या है, देखिए ऑर्डर एंड डिग्री आता है, वहाँ भी होगा। उस क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा सा पहले उसको कलेक्ट कर लें, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है, इस एक्सरसाइज के बाद जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसमें वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको जब पढ़ लेंगे, फिर होमोजेनियस आएगा उसको पढ़ लेंगे, फिर अच्छा खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो IIT JEE में भी आता है। और इधर आप अगर इसके बाद इंट्रेंस अगर 12th के बाद अगर कहीं भी देंगे, जैसे CVT का आपको देना है, उसमें भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कलेक्शन करके आपको उसको सॉल्व भी कराएंगे, साथ ही साथ चलेगा तो ठीक रहेगा। उससे ये रहेगा ना कि आपका ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ देख लिया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है कोई
जो कि वाई एक्सिस को टच करता है। इसका फिगर कैसे बनेगा, देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस को अगर ये टच करेगा तो क्या ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये सर्कल है, आप मान लीजिएगा वो बड़ा नहीं, ठीक है। एक बार लेट मी ट्राई अगेन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसका सेंटर होगा, हमने मान लिया क्या है, A0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अगर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, ठीक है। वाई को इसने टच किया हुआ है। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं, सिंस लेट द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, क्योंकि ऑलरेडी उसी पर पूछा हुआ है, देन इट्स सेंटर लाइज ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस। अब देखिए इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर ही तो आएगा, क्योंकि ये वाई को टच कर रहा है, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया है, लेट A0 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ, A0 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल and A be the radius and radius will be A. then क्या हमें पता है इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, कैसे आएगा, अगर ये A0 है तो यानी x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस होता है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको ब्रेक कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ से ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर कांस्टेंट कितने हैं, एक ही तो है, यानी हमें क्या करना है, 1 टाइम डेरिवेटिव। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग आपको पूरा लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या है ये, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से क्या करिए, ये इस 2a की वैल्यू उठा के यहीं पर रख दीजिए, यानी फ्रॉम 1 and 2, और यू कैन राइट हियर eliminating a from 1 and 2, so you can write eliminating a from equation 1 and 2 we get, क्या मिलेगा हमें, देखिए 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स को मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, y डैश, ठीक है। इस 2a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स, ये एक्स तो इधर जाएगा ना। अब इसको कर लीजिए आप सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इस x का हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया और ये लिख दिया है। अब एक्स स्क्वायर इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए इस 2x को उस साइड ले जाइए, यानी 2x वाई डैश इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, यानी 2xy वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस होगा यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से करिए वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, और यही हो गया आपका आंसर, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेस y एक्सिस, ठीक है, यही आएगा, ये आपका आंसर हो गया। आप हमने इस तरह सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया स्क्वायर में, आप चाहें तो इधर ट्रांसफर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2xy इधर माइनस वाई आ जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक वैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको लगे वैसे लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जितना सिंपल हो सकता है वी डिस्कस हियर इन वेरी वेरी सिंपल। चलिए अगला इसमें दे रखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे अगर इस तरीके से दिया है तो किसको टच कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो वो आपको इक्वेशन अगर मिल जाए, मेन इसमें क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स ही तो चाहिए। जैसे ही कर्व मिला आप डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैलकुलेट करके निकाल ही दोगे, लेकिन उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जनरली हम लोग लिखते हैं ना इक्वेशन ऑफ, उसमें पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कब होता है, जब आपका जो ये पैराबोला है ओपन है किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग ओपन है, तो ये होता है। अगर ये y के अकॉर्डिंग ओपन हो तो यही इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाता है। जनरली हमें ये तो याद होता है, ये नहीं होता है, और ये जो क्वेश्चन पूछा है उसमें यही करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। अब यहाँ से आप एक को एलिमिनेट करिए, सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। चलिए अभी इसको हम फिगर बना के भी आपको समझाते हैं कि कैसे क्या करना है। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखिए कितना सिंपल है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो आपको लिखना हिंदी में होगा, ठीक है। आप मेन यही है ना कि बाइलिंगुअल इसीलिए चलता है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपका टोटल क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है, जिसमें 11 एंड 12 जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। कोई नहीं, उसको भी कर लेंगे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला विच इज ओपन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको पैराबोला के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट वी डिस्कस हियर सम बेसिक्स अबाउट पैराबोला, क्या होता है। देखिए पैराबोला का जो मेन फिगर होगा 4 होगा, कितने होगा 4। एक तो ये है ओपन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है ये भी पैराबोला है, ये ओपन है निगेटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा आपका आएगा यहाँ पर, ये ओपन है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, जो अभी हम इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगला है ये है निगेटिव वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ओपन, ठीक है। ये है पैराबोला, बात समझ में आई कि नहीं। अब करना क्या है, देखिए अगर ये है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ओपन है तो इसका जो इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। अगर ये निगेटिव में है
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता है। अगर ये y के लिए पॉजिटिव है तो x वाले में रहेंगे, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है। और ये अगर निगेटिव गया तो यहाँ पर निगेटिव लगा दीजिए। ये बेसिक्स है, आई होप आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यही तरीका है इसका। और इसमें क्या है कि आप कैसे याद रखेंगे आप देखे होंगे, ठीक है, पैराबोला वाले चैप्टर में। और हम जब उसको कराएंगे तो और अच्छे से बताएंगे आपको इसमें कैसे क्या आता है। ये बेसिक था। तो मेन क्या है, आपको ये इक्वेशन मिलना। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहता है कि लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, फैमिली ऑफ कर्व का हमको इक्वेशन मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी विल फाइंड ऑलरेडी व्हाट equation of family of curves, so we can differentiate and we eliminate the constant in the question and required we will get differential equation, ठीक है। सिंपली हम यही कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है अब उसकी बात करते हैं। यही वाला है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसका फिगर कैसे है आप ध्यान रखिएगा, ये वाला है, ठीक है, 0a, ठीक है। अगर ये उसका इसका फोकस होगा, फोकस बोलते हैं उसको f, ठीक है, f हो गया ये। अब इक्वेशन क्या है, तो आपको लैंग्वेज में लिखना होगा ना। कैसे लिखेंगे, लेट, मैं लिखता हूं यहां पे, लिखिए, लेट p be the family of parabola, p be the family of parabola, let p be the family of parabola and 0a be the focus, 0b be the focus of a member of the given family, of a member of the given family, ठीक है। मतलब P से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये P है, इस फिगर को हमने नाम दे दिया कि ये P है, उसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला P इज क्या आएगा, अब सीधा ये लिखना है यहां से आपको, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला P is, or you can write will be, क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। यहां पर कांस्टेंट कितने हैं, हाउ मेनी कांस्टेंट इन द गिवन कर्व, देयर आर ओनली वन, दैट इज a, so we eliminate a easily, it means we differentiate only one time। चलिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड यू राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 4ay डैश, ठीक है, 4ay डैश, ये हो गया 2। आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं, एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, एलिमिनेटिंग a from इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा। अब देखिए एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि 4a यहाँ भी है, 4a यहाँ भी है, यहाँ की वैल्यू वहाँ रखिए, वहाँ की वैल्यू यहाँ रखिए, एज यू लाइक, जहाँ का तहाँ रखिए, ठीक है, कहीं रखिए। देखिए यहाँ मैं इसका वैल्यू इसमें रखता हूँ, यानी 2x इज इक्वल टू 4a, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और साथ में है y डैश,
इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, वाई डैश दिस इम्प्लाइज दैट वाई डैश को लिखेंगे तो यानी 2xy अपान एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कटेगा, वाई डैश इज इक्वल टू 2y अपान एक्स इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ओपन एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यही आपका आंसर हो गया 2y बाई एक्स। ठीक है, 2y बाई एक्स, यही आपका आंसर हो गया। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे जो हमें पढ़ना है उसमें आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। उसमें जब करेंगे तो उसी में आएगा एक स्पेशल टाइप। उस टाइप में क्या रहेगा, वेरिएबल सेपरेबल। आप ध्यान से देखिए, अगर जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ओके, सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई सो वी कैन सेपरेट x एंड y सेपरेटली। जैसे ही आप सेपरेट कर देंगे उस पर अटैक करेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोलेगा क्या कि जब dx है dy है तो कैसे बचोगे भाई, तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे फिर वही कर्व मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से तो अभी हम एक डायरेक्शन से चल रहे हैं, अभी जब वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस वगैरह मिलेगा तो फिर रिटर्न हमें आना है। ठीक है, तो समझते रहिए, जैसे जैसे आएगा हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अगला आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब जैसे देखिए इसमें भी क्या होता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि कौन मतलब इसमें फिगर कैसा है इसका। ठीक है, उसका इक्वेशन मेन है। जैसे ही आपको इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा फिर आप सीधा उसका लिख सकते हैं क्या, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको लिख लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन पिन कमेंट इन कमेंट बॉक्स विद क्वेश्चन, ओके, और टॉपिक। आई विल आल्सो डिस्कस दैट टॉपिक। देखिए अब एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो रहा है तो आपको वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप उसको देख लीजिएगा कैसे क्या है। अभी इसमें आपका 8, 9, 10 कई हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करा देता हूँ। फास्ट करने का मतलब यही है कि आप इसको सॉल्व करके सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे अभी तक हमने पैराबोला पर क्वेश्चन कर लिया, सर्कल पे कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन है एलिप्स का है, फिर अगला इस पे हाइपरबोला का है। तो आपको इक्वेशन ध्यान रखना है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स का क्या होता है इक्वेशन, एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो होता है, और यही बीच में अगर आप माइनस कर दीजिए इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, ये एलिप्स का है और ये माइनस हो गया तो ये हाइपरबोला हो गया। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एलिप्स का है, एक सेकेंड, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है ये। सॉरी, ये क्या है, एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। एलिप्स होता है ना, एलिप्स कैसा होता है, सर्कल नहीं है, एलिप्स है।
ठीक है, ये क्या है, एलिप्स है जो इसका फॉकी दिया हुआ है वाई एक्सिस पर है और उसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है। ये हो गया आपका ए, इधर हो जाएगा बी, यानी इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्मेशन में ही डिस्कस कर दिया था, पर्टिकुलर इक्वेशन का कर दिया था, पर आपको ये नहीं उस समय दिया था कि ये इक्वेशन किसका है, नहीं, उस समय हमें क्या पता क्या है, कोई मतलब नहीं। अगर उस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आपको सीधे बस कैलकुलेशन करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्ट लिखिए यहीं से, यहाँ से अगर इसका ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लिखना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/a स्क्वायर, इसका 2x हो जाएगा, प्लस 1/b स्क्वायर, इसका क्या होगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, इस 2 से 2 को भी कर दीजिए सफाया। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 1/b स्क्वायर y dy/dx इज इक्वल टू वाट, माइनस ऑफ x अपान ए स्क्वायर, यही आएगा क्या, यही आएगा, हाँ ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस b को उस साइड कर दीजिए, यानी ऐसे करें या और सिंपली हो सकता है ये, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 2 मान लीजिए आप, एक बार और इसका डेरिवेटिव लिखिए, फिर वहाँ से आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको y डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी 1/b स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगेगा y डैश प्लस y डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/a स्क्वायर। अब इस b स्क्वायर को उधर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश के रूप में उठा करके यहीं रख देंगे, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3 अगर आप करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपका y/x y डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, होगा कि नहीं, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हो जाएगा तो यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए सीधा, यानी y डबल डैश क्या है ये y/x y डैश, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ पर डेरिवेटिव सिंपली क्यों ले लिया है, यहाँ पर आपका मैटर फंसता। अगर इस टाइप को पहले लिख देंगे, कर तो यहाँ से भी सकते हैं, अगर ये फर्स्ट फंक्शन मान करके ये सेकंड करके करेंगे तो यहाँ पर डिवीजन वाला भी तो लगेगा, डेरिवेटिव के लिए डिवीजन वाला भी आएगा, इसलिए वो ना करके हमने यहाँ से कर लिया, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, यू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। आप वहाँ से करिए, वहाँ से करिए। देखिए मेन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, आएगा कैसे, जितने कांस्टेंट हैं एलिमिनेट करिए, आएगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई थिंक वीडियो तो काफ़ी लंबे हो गए हैं सब। अभी 9 है आपका, फिर 10 है, 11, फिर 12 भी है, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। 9, 10 है और 11, 12 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो जल्दी हो जाएगा, पर आपको कुछ क्वेश्चन अलग से भी इसमें हम करा देंगे जो आर डी शर्मा से है और जहाँ से भी है, ठीक है।
So now we will meet in the next class. If you have any queries, so you can comment in comment box. If you have any question related to this topic, so you can mention in the comment box with the question number or page wise आप NCERT और RD शर्मा बुक्स, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं तो फोटो खींच के भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल हो, इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, so now we will meet in the next class with the question number 9, 10, 11, 12 and some extra question from other books. Okay, so keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.